बाघ के मुंह से बदबू। एक जंगल में राजा बाघ रहता था। वो बहुत गुस्से वाला था। वो अपनी पत्नी के साथ उस जंगल में रहता था। एक दिन अपने मंत्री भालू को बुलाकर कहता है, देखो मंत्री भालू, तुम सारे जंगल की जानवरों को मेरे पास आने को कहो। भालू ने बाघ की बात मानकर जंगल में जाकर सभी जानवरों से इस तरह कहता है, अरे सुनो सुनो, आप सबको बाघ महाराज बुला रहे हैं। तब एक हाथी पूछता है, क्यों, किसी लिए बुला रहा है हमको? तब भालू कहता है, मुझे नहीं पता है, आप सब मिलकर आइए। इस तरह कहकर वो चला जाता है। ये बात सुनकर सभी जानवर परेशान होते हैं, जैसे कि हाथी, बकरी, लोमड़ी, खरगोश और हिरन। अगले दिन वो सब जानवर बाघ के पास जाते हैं। तभी हाथी कहता है, बाघ महाराज, आपने हमें बुलाया था। हाँ हाँ, बुलाया था। किसी लिए महाराज? मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मेरी मुंह से बहुत सारी बदबू आ रही है बोल के, इसीलिए ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सब मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं? ये बात सुनकर सब जानवर बहुत डर गए थे। जब बाघ ने पहले बकरी को बुलाता है, बकरी मेरे पास आना और बोल कि मेरे पास बदबू आ रही है या नहीं। क्या कहूँ महाराज, आपके मुंह से इतनी बदबू आ रही है कि मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। ये बात सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। तब वो बाघ उस बकरी पर हमला करके मार देता है। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। तभी बाघ ने हाथी को बुलाता है, हाथी तुम आकर बताना मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। तब हाथी ने आकर बाघ से कहता है, अरे नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, आपके मुंह से तो बहुत अच्छी सुंदर आ रही है। महाराज, आपकी मुंह के सुंदर के सामने फूलों की सुंदर कुछ काम नहीं आती। ये बात सुनकर बाघ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरह गुस्से में आकर उसे भी मार देता है। इस तरह खरगोश, हिरन उसे भी पूछता है, वो भी इसी तरह कहते हैं। तब उन्हें बाघ ने उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लोमड़ी बहुत डरती हुई परेशान होती है। तभी सोचती है, अरे इस बाघ को किस तरह बोलना समझ में नहीं आ रहा है। अगर सच बोलो तो उसका शिकार बन जाती हूँ। इस तरह काफी देर सोचकर बाघ के पास जाती है। क्यों लोमड़ी, तुम क्या कहती हो? मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं? अरे क्या कहूँ बाघ महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल से मुझे जुकाम है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस तरह कहती है। वो बात सुनकर बाघ ने, ठीक है, तुम घर जा सकती हो। इस तरह लोमड़ी ने समझदारी और अपनी होशियारी दिखाकर अपनी जान बचा ली। हाँ हाँ, बाल बाघ बच गई, नहीं तो मेरी हालत वैसी होती जैसी बाकी जानवरों की हुई है। आखिर ये बाघ महाराज चाहता क्या है? इसके मुंह से तो बहुत बुरी बदबू आती है, लेकिन मैंने तो भाई अपनी जान बचा ली अपनी सूझबूझ से। इस तरह लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ पर खुशी होते हुए लोमड़ी वापस अपने घर आई और मजे से सो गई।